हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला एनटीपीसी साइंस अंतिम प्रहार एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए। और बिना समय गवाए चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। बाकी सभी लोग बच्चों सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बिना समय गवाए सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी अरस्तु। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। यस, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा, एक अच्छी तैयारी आप लोगों के द्वारा और निश्चित ही सफलता अब आप लोगों से दूर नहीं। यस, और भी लोग आंसर करें, सभी लोग जुड़ जाएं। एस, प्लीज़ सेशन को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना समय गंवाए चलते हैं। यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लैमार्क। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। लैमार्क ने किया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लैमार्क के द्वारा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। R.H. व्हिटेकर ने जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया है। जीव जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है R.H. व्हिटेकर के द्वारा। 4 वर्ग में, 3 में, 5 में, 2 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। R.H. व्हिटेकर ने जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। और अगर बात कर लेते हैं कि 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, और चौथा प्लांटी। चौथा कौन सा है। प्लांटी। और नंबर 5 एनीमेलिया। कौन सा ए। ये 5 प्रकार के आपके जीव जगत हैं और इनके लक्षण भी सबके अलग अलग होते हैं। R.H. व्हिटेकर ने जगत को कितने वर्गों में, 5 वर्गों में इस प्रकार विभाजित किया है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया है। जीव विज्ञान के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया है। लैमार्क ने दिया, जॉनरे ने दिया, अरस्तु ने दिया
एंडरसन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। यस, यहाँ पे आंसर लेंगे आप लोगों के। तो जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार अरस्तु जी को, कि लैमार्क जी को, कि जॉन रे को, कि एंडरसन को, किसको किया कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के। एस, वेरी गुड, जॉन रे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसे दिया गया है? जॉन रे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। किस जगत में तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? किस जगत में झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए, थैलोपाइडा, फाइडा, प्रेटिस्टा, कवक, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर लेंगे। यस, तो किस जगत में पाई जाती हैं? यस, प्रोटिस्टा जगत में, आपके प्रोटिस्टा जगत में झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोटिस्टा जगत में आपकी क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और सेशन क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। मृतोपजीवी कवक की कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? मृतोपजीवी कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, मोनोचेला की, केंद्रक की, काइटिन की। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो मृतोपजीवी कवक की कोशिका, वेरी गुड प्यारे बच्चों। आपकी मृतोपजीवी कवक की कोशिकाएं जो होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा, एक अच्छी पहल। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, महासंग्राम बायोलॉजी का बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, एथोफाइटस, माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बिना समय गवाए। इससे पहले सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार, शानदार, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ क्वेश्चन मिलते रहे आपको। बर्फ़ के क्वेश्चन को रीड करें। बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं? बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटस, लिथोफाइटस, फ्रूटिलोज, लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्रिप्टोफाइटस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइटस बोलते हैं। क्रिप्टोफाइटस। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यस, सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को कौन दिखाता है? कवक तथा शैवाल के बीच जो संबंध होता है सहजीवी का, उसको कौन दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है परमेलिया, ऑप्शन बी क्लोरोफाइट्स, लाइकेन, जिम्बोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। यस, लाइकेन, बिल्कुल सही आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कवक और शैवाल के बीच के इस तरह के सहजीवी संबंध को कौन दिखलाता है, कौन बतलाता है? लाइकेन बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। परमेलिया सेक्सटिलस का उपयोग किस रोग की औषधि बनाने में होता है?
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमेलिया सेक्सटिलस का उपयोग किस रोग की औषधि बनाने के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए, मिर्गी के लिए, ज्वर के लिए, पीलिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 यस। तो परमेलिया सेक्सटिलस का उपयोग मिर्गी के लिए किया जाता है, मिर्गी की दवाई बनाने के लिए, मिर्गी की औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, ट्रेकियोफाइटा को, टेरिडोफाइट को और जिम्बोस्पर्म को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। यस, यहाँ पर आप लोगों के बहुत ही शानदार आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। ब्रायोफाइटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल एकेडमिक हाइट विद एचपी सर में। प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कैसी लगी आज की श्रृंखला। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार क्लासेस मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करेंगे। ऐसे पौधों को कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। जिनमें आवरण या कवच नहीं पाया जाता है ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म, स्टार्च, जिम्बोस्पर्म, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऐसे पौधों को क्या कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है? ऐसे पौधों को कहा जाता है जिम्बोस्पर्म। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। यस, वेरी गुड, जिम्बोस्पर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है ब्रायोफाइटा, जिम्बोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा जो समूह है वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। एंजियोस्पर्म पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आप लोगों के द्वारा। और चलते हैं ससरी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मक्का है, मक्का क्या है पूछा गया है। मक्का है स्टार्च है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है या बीजपत्री है? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। मक्का है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। एस, मक्का आपका एक बीजपत्री है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही आंसर किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर प्यारे बच्चों। मक्का एक बीजपत्री है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। सन 1880 में वेल्फेयर ने किस संघ का नाम रखा है? सन 1880 में वेल्फेयर ने किस संघ का नाम रखा है? संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का, संघ एनेलिडा, संघ कॉर्डेटा। ये संघ के नाम है सारों और इनमें से बताएं 1880 में किसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों का। एस, वेरी गुड। तो सन 1880 में वेल्फेयर ने संघ कॉर्डेटा का नाम रखा। संघ कॉर्डेटा का नाम रखा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा, बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। रेंगने वाले धरातलीय जंतु किस वर्ग में आते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में रखेंगे इसको।
रेंगने वाले धरातलीय जंतु किस वर्ग में आते हैं? उभयचर में आते हैं, पक्षी आते हैं, सरीसृप आते हैं, स्तनधारी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। जो रेंगने वाले होते हैं, जो ज़मीन पर जंतु हैं रेंगने वाले होते हैं, वो किस कैटेगरी में या किस वर्ग में आते हैं? तो आपको बता दें कि जैसे सांप हो गया, है ना, केचुआ हो गया, ये सब कैसे होते हैं? रेंगने वाले होते हैं। इनको सरीसृप जाति में रखा जाता है। छिपकली हो गई, गिरदौना हो गया, है ना, ये सब रेंगने वाले होते हैं। तो इनको क्या होते हैं? सरीसृप। अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, तो ये सब रेंगने वाले धरातलीय जंतु हैं। इनको सरीसृप की जाति में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? बिच्छू को, चूहा को, केचुए को, कबूतर को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है कि केचुआ ज़मीन को भुरभुरी बनाता है और खाद बनाता है केचुआ। तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, जो कि आपकी फसल के लिए बड़ी ही उपयोगी मिट्टी होती है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। और किसान का दुश्मन चूहे को कहा जाता है। ठीक है, चूहा खुदेड़ता है, तो फिर केचुआ आपका ज़मीन को भुरभुरा बनाता है और खाद बनाता है। तो आप समझ गए होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली कौन सी है? जेलीफिश, स्टारफिश, डॉगफिश, सिल्वरफिश। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। वास्तविक मछली कौन सी है? तो आप लोगों को बता दें कि ये सभी मछलियां हैं, ये सभी मछलियों की प्रजाति में आती हैं। लेकिन इनमें से डॉगफिश जो आपकी है वो वास्तविक मछली के नाम से जानी जाती है। डॉगफिश को वास्तविक मछली के रूप में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 आपका कूट भाषा से है और इसको हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए पहला कह रहा है ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, एनिलिडा में, कॉर्डेटा में। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों में, 3 और 4 में, 1 और 3 में, 2 और 4 में। किस में आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बड़ी ही शानदार। तो आपका बता दें ऑर्थोपोडा में आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसके अलावा एनिलिडा में भी आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2 में मोलस्का में नहीं पाया जाता है और कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। आपका ए और 3 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 में आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑर्थोपोडा और एनिलिडा में। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं? विशिष्ट ऊतक की बात कर रहा है। ट्रेकियोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए किसमें जल परिसंचरण के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं? तो आपके टेरियोफाइटा में विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं जल संवहन के लिए। टेरिडोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म का है? जिम्नोस्पर्म का कौन सा पौधा है? फर्न है, पाइनस है, बरगद है, मॉस है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पे आपका पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म का पौधा है, पाइनस। यहाँ हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए श्रृंखला के।
बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। सेशन फर्स्ट आपके लिए कंप्लीट हुआ 20 क्वेश्चन का। अगली क्लास में हम फिर अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। एनटीपीसी रेलवे अब आपके हाथ। जुड़े रहें, लगे रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।